नमस्कार, मैं गौतम आप लोगों के सामने जल नेति अथवा नासापान। तो पहले मैं नासापान करूंगा। ये जल है, ये जल मैं डायरेक्ट इस गिलास से नाक में पीऊंगा, नासापान। उसके बाद में मैं भूतक्रम और शीतक्रम कपालभाति करूंगा, जो कि पहली बार मैं करूंगा। अभी तक किसी ने भूतक्रम शीतक्रम कपालभाति का डेमोन्स्ट्रेशन दिया नहीं है, मैं पहली बार देने जाऊंगा। सबसे पहले मैं नासापान, इसको नाक से डायरेक्ट पीते हैं, इसकी फायदा भी बताएंगे हम। ये पूरी नाक से इसको अपन ने सेवन करा है। अब मैं नाक से पी के मुंह से निकालूंगा और मुंह से पी के नाक से निकालूंगा, तो ये हो जाएंगे भूतक्रम। भूतक्रम कपालभाति। कपालभाति 3 प्रकार के हैं, बातक्रम, भूतक्रम और शीतक्रम। बातक्रम सिर्फ सांसों का एक्सरसाइज है, भूतक्रम शीतक्रम जल की है। लाइए जल लीजिए। ये कर रहे हैं हम भूतक्रम कपालभाति, नाक से पिएंगे और मुंह से निकलेगी। ये नाक से पी के मुंह से निकाली गई है और इसमें जल दो और डालिए। अब ये मुंह के द्वारा इसको लेंगे और नाक से निकालेंगे। ये थी भूतक्रम कपालभाति। अब करेंगे शीतक्रम। शीतक्रम ऐसा है, इस जल को मुंह से लेने के वक्त इसको शीतकारी आवाज से इसको अंदर लेकर और नाक से निकालेंगे। भूतक्रम और शीतक्रम कपालभाति समाप्त हुई। और ये कपालभाति मैंने पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन करा है।
इससे पहले मैंने कोई टीवी में, कोई नेट में नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम इसकी इंट्रोड्यूस करी है। और ये कोई ऐसा कठिन नहीं है। हाँ, जल नेति जो अपन पॉट के द्वारा करते हैं उससे कठिन इसलिए है कि डायरेक्ट ग्लास हो, किसी बर्तन हो बड़े, उससे डायरेक्ट खींचना पड़ता है नाक के द्वारा, बस इतना ही कठिन है। लेकिन मनुष्य के पास कठिन कुछ भी नहीं है, मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो हमने जल नेति, नासापान, भूत क्रम, शीत क्रम और मातंगी मुद्रा, मातंगी मुद्रा अर्थात ये आप अगर गले तक, कंठ तक जल में खड़े होके नाक से जल लेके मुख के द्वारा निकालेंगे और मुख से लेके नाक के द्वारा निकालेंगे तो मातंगी मुद्रा होता है। ये समझिए अभी जो हम लोगों ने करा है बिना जल का, मातंगी मुद्रा इसको कह सकते हैं। साथ में इसको भूत क्रम कहते ही हैं, भूत क्रम कपालभाति, ये ग्रंथ संहिता में वर्णन है। इसको करने से सर दर्द की बीमारी पूरी तरह चले जाती है, माइग्रेन, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, साइनस प्रॉब्लम, आंखों के प्रॉब्लम, कान के प्रॉब्लम, ब्रेन्स के प्रॉब्लम, कई बार तो बताया गया सर्व रोग निवारण है, जैसे ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, और भी नाना भांति भांति के जो ब्रेन की और साइनस से जुड़े हुए जितने भी और बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाते हैं। साथ में ये जैसे हमारा सुषुम्ना, जैसे हमारा दो नाड़ी है, ईरा और पिंगला, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, उसकी जो ऊपर की जो हिस्सा है, जो नाकों के वहाँ मूल में, वहाँ जो कफ और जो म्यूकस वगैरह जो जमते हैं वो साफ हो जाता है, और वो साफ होने से सांस प्रश्वास की क्रिया में अपने को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और बहुत ही अच्छा रहता है। आज मैं अपने ओंकार योग एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से मैं गौतम आप लोगों को सबको इंस्पायर करता हूं कि आप लोग इसे बहुत ही धीरे धीरे घर पे अभ्यास करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो इन्हें 1980 में पहले ही जब स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग में ये पढ़ा था तभी मैंने इसको अपना लिया था, और डायरेक्ट 1 लीटर पानी में नाक से पी जाता था। और जितने दिन गए, जितने अनुभव बढ़ते गए, फिर मैं इंस्टीट्यूट में गया तो पता चला नाक से पानी खींचने के बाद फिर मुंह से निकाली जाती है, फिर मुंह से लेके नाक से निकाली जाती है। ऐसे धीरे धीरे हमने ये अभ्यास करा और आज मैं इसको रेगुलर अभ्यास में रखा हूँ प्रतिदिन। ये धोती में आते हैं, धोती क्रिया आता है, 4 प्रकार के क्रिया में 4 प्रकार के धोती है, जिसमें कपालभाति है। कपालभाति की जो पहला जो है बात क्रम वो सांसों का है, दूसरा जो है भूत क्रम वो नाक से पानी लेना है, मुंह से निकालना है, और मुंह से लेके नाक से निकालना है। ये भूत क्रम कपालभाति होते हैं। और है शीत क्रम, जो मैंने ये दोनों के ही मैंने बताया आप लोगों को, और आप लोग अभ्यास करें। अब नहीं तो मुझसे संपर्क करें। जिन्हें मुझसे संपर्क करना है, मेरे वो फेसबुक में है, मेरे ट्विटर में है, मेरे सारे यूट्यूब में है, आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।